वेलकम। कल की आवाज़ बहुत ही ख़राब, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैंने आज सोचा एक मंडे के लिए वापस एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं, ताकि जो कल समझ में नहीं आया वो आज मैं फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, मेरे को बस एक सेकंड दो, मैं तब तक ये लाइन जो मैंने डार्क कलर कर रखा है इसको मैं ठीक कर देता हूँ एक बार। एक सेकंड दो। ओके, ठीक है। तो कुल मिला के अपन सीधा पॉइंट पे आते हैं। ओके, पॉइंट अपना ये है कि देखो जी, 24-25 तारीख से मैं क्या आ नहीं रहा था। ठीक है, तो कल शाम को मैंने चार्ट देखा, और चार्ट देखने के बाद बहुत सी चीज़ें हैं जो, बहुत तो नहीं कहूँगा, मतलब एक दो चीज़ें ही हैं पता चली हैं जो। और अब हम सीधा मंडे की बात करते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते का जो मूव होगा वो मैं मंडे के मूव के बाद ही बता पाऊँगा। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो, 24 तारीख से एक अपर रेंज चल रही है, ट्रेंड अपर है, ऊपर की तरफ ट्रेंड है, आराम से ऊपर की तरफ ट्रेंड है। ठीक है, और अब क्योंकि ये अपने सपोर्ट पे है, ठीक है, एक, दो और तीन, तीन बार सपोर्ट से रिवर्सल लेके अपने रेजिस्टेंस पे गया है, और वापस रेजिस्टेंस के बाद एक रिवर्सल लेके अपने सपोर्ट पे है। ठीक है, तो अब ये एक रेंज के अंदर है, रेंज के अंदर है, इसका मतलब कि एक सेकंड तो मेरे को जरा, ठीक है, तो माइक सेट कर था ना अपना, मेरे माइक में आवाज़ सही आ रही है फिर तो कोई टेंशन नहीं है। एक सेकंड, इसको मैं, ओके, ठीक है। पॉइंट इसकी, मैंने इसको 15 मिनट, एक सेकंड रे, मेरा ये माउस का चक्कर बढ़ रहा है रे, क्या करूँगा। हाँ, देखो, 15 मिनट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एकदम सेम पैरेलल रेंज है। ठीक है, 30 मिनट में भी ये इसी रेंज के अंदर है। ठीक है, और 45 मिनट में भी ये इसी रेंज के अंदर है। 1 घंटे पे तो अपने अपन ने अभी देखा, 2 घंटे में भी ये इसी रेंज के अंदर है। इसका मतलब एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये रेंज जो पर अपनी ये एक ट्रेंड चल रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, ट्रेंड कह सकते हैं, एक रेंज कह सकते हैं, और अभी पॉजिटिव, एक ऊपर की तरफ ट्रेंड चल रहा है, एक रेंज के अंदर बंद है। ठीक है, तो अब अगर अपन मंडे की बात करें तो मंडे को देखो, दो चीज़ें हो सकती है, हम दोनों चीज़ें लेके चलेंगे। अगर नीचे जाता है तो क्या होगा, और अगर ऊपर जाता है तो क्या होगा। नीचे जाएगा, क्यों जाएगा वो मैं बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि अब फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी, अपन अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें, इसको कैंडल में देखें, तो 2:15 में इसने अपना सपोर्ट तोड़ दिया। ठीक है, और इसने अपना जो आखिरी की 1 घंटे का कैंडल थी, ये अपने सपोर्ट के ऊपर आ सकता था पर नहीं आया, और इसने क्लोजिंग भी रेड में दी है, इसने अपने सपोर्ट को टच भी नहीं किया, मतलब इस ट्रेंड लाइन को टच भी नहीं किया इसने। ठीक है? तो पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे जाना चाहिए। मतलब अगर तुम मेरे बारे, मतलब मेरे एनालिसिस के बारे में पूछो, तो मेरे हिसाब से ये नीचे नहीं जाना चाहिए। रीज़न, रीज़न सिंपल है कि बार बार ये सपोर्ट में रिवर्स लेके ऊपर गया। ठीक है, और एक ऊपर ऐसी बढ़िया सी रेंज चल रही है, तो और फिलहाल अभी ऐसा कुछ पॉइंट है नहीं, या कुछ ऐसी चीज़ है नहीं जो, मतलब जैसे कोई न्यूज़ वगैरह या कुछ होता है ना जो मार्केट को नीचे धक्का मार देता है, मतलब नीचे गिराता है, तो ऐसा कुछ है भी नहीं, फिलहाल है नहीं। तो फिलहाल, और एक वापस सबसे बड़ी बात की, ये अपने सपोर्ट पे क्लोज हुआ है, सपोर्ट को तोड़ के क्लोज हुआ है, लेकिन अपन एक पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे कि शायद ये अपने ऊपर भी जाए, वापस इस रेंज के अंदर आ जाए।
ये अपना रेजिस्टेंस, ये अपना सपोर्ट। वापस हो सकता है कि ये इस पैटर्न के अंदर आ जाए। हम इसको रेंज कह सकते हैं, हम इसको एक पैरेलल पैटर्न कह सकते हैं, ठीक है। अब दोनों चीज़ें लेके चलेंगे तो अपन, अगर ये नीचे जाता है तो जो इस रेंज के अंदर का डिस्टेंस है इतना, उतना ही ब्रेकआउट के बाद इसका टारगेट होगा, ठीक है। एक सेकंड दो मेरे को। अब ठीक है, ओके। इसको हटाओ, मैं फिर से नया बनाता हूँ। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ब्रेकआउट के बाद, ये उतना ही जाएगा, ठीक है। अभी जैसे अपन देख रहे हैं कि कैंडल हमने सपोर्ट को ब्रेकआउट देके बंद किया है, क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी तो देखो मेरे हिसाब से तो ऊपर जाना चाहिए, पर अगर नीचे जाता तो भी अपन उसके बारे में भी बात तो करनी पड़ेगी अपन को। मेरे हिसाब से तो अगर ऊपर जाता है तो ओपनिंग के बाद अगर वापस इस अंदर आ गया, इस सब इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है सीधी, अगर मान लो कि यहाँ पे वापस यहाँ से स्टार्ट, नहीं 7 ना, अगर यहाँ पे स्टार्ट होके वापस इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया और पहले कैंड अगर 1 घंटे की पहली कैंडल ग्रीन हुई और इस सपोर्ट के अंदर आ गई, तब तो अपन टारगेट लेके चलेंगे 46903 का, मंडे का, ठीक है। अगर ये वापस ऊपर का मुंह पकड़ता तो शायद 46903 का एक अच्छा टारगेट हो सकता है, ठीक है। बट अगर इसका उल्टा हो गया, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि इसने सपोर्ट तोड़ के क्लोजिंग दी, तो अगर ये इसको तोड़ के नीचे जाता है तो अपने पास टारगेट होना चाहिए 45135 का, ओके। 45135 का टारगेट नीचे के लिए होना चाहिए अगर नीचे का मूव देता है तो, और 46903 का टारगेट ऊपर के लिए होना चाहिए अगर मंडे को ऊपर की ओपनिंग देता है तो। क्योंकि ये एक रेंज है तो इस रेंज के अंदर का जो डिस्टेंस है, अगर ये नीचे जाता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट होगा, और अगर फिर से रिवर्सल लेके ऊपर जाता है तो अपने पास यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट होगा 46903, ठीक है। बाकी अब अगर मेरी एनालिसिस के बारे में पूछो तो मेरे को तो शायद लगता है कि ये ना थोड़ा ऊपर जाना चाहिए वापस, अपने इस सपोर्ट के अंदर आने के बाद वापस शायद कल मतलब मंडे को 46903 का एक टारगेट देना चाहिए। मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, दोनों चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों में कोई कंफर्मेशन नहीं है, दोनों में एक पॉसिबिलिटी है कि होना चाहिए, ठीक है। नीचे के लिए भी एक पॉसिबिलिटी है कि नीचे के लिए भी जा सकता है क्योंकि इसने ना सपोर्ट तोड़ा है, ठीक है। और ऊपर के लिए भी मेरे लिए पॉसिबिलिटी है कि ऊपर भी जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये एक रेंज पे बंद है और रेंज के अपने सपोर्ट पे बंद है, तो पॉसिबल है कि बहुत ज़बरदस्त 1 घंटे का पहला कैंडल बहुत ज़बरदस्त ऊपर को मूव देगा। जैसे ये 25 को बंद हुआ और जब 29 को स्टॉक खुलते ही इतनी जोर से ऊपर गया, ऐसी कैंडल हो सकती है कि ओपनिंग यहाँ दे, ठीक है, ओपनिंग यहाँ दे और पहली कैंडल ग्रीन हो और क्लोजिंग सपोर्ट के अंदर दे। अगर ऐसा होता है तो 46903 का ऐसा सब टारगेट लेके चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो 46903 पर जाए, पर पॉसिबिलिटी है कि वो अपने टारगेट जो अपन नहीं सेट कर रखा है यहाँ पे टच करेगा, ठीक है। और सेम होगी बात नीचे के लिए, क्योंकि ऊपर जा सकता है तो नीचे भी जा सकता है। ऊपर के लिए टारगेट सेट करें तो अपन को नीचे के लिए भी टारगेट सेट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ऊपर के लिए 46,903 का टारगेट है और नीचे के लिए 45,135 का टारगेट है। बाकी मंडे की मूवमेंट के बाद हम ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे की मूवमेंट के लिए बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ मंडे के लिए कि मंडे को क्या होना चाहिए, 2 टारगेट्स हैं अपने लिए, ठीक है। मार्क करना चाहो तो कर सकते हो। तो देखते हैं मंडे को मूव क्या आता है। फिलहाल के लिए इतने ही। बाकी जो पूरे हफ्ते की मूवमेंट है अपन मंडे की एनालिसिस की बात, मंडे की ट्रेडिंग की बात करेंगे। मंडे का मूव आने दो एक बार, फिर देखते हैं। ठीक है, चलो गुड नाइट।